हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। इस वीडियो में हम वर्ग 2 जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। जो भी हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस है उनकी उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और चॉइस फिलिंग कब तक रहने वाली है उसका अनुमान लगाएंगे। और कोर्ट केस से रिलेटेड जो अभी 10 जनवरी तक जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, वर्ग 2 में भी जो अभी 12.4 के रिगार्डिंग कोर्ट केस लगा था और अभी कोर्ट ने जो लेटेस्ट उनका हियरिंग हुआ उसमें ये कहा कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि हमें मतलब एक फिक्स डेट बताइए कि कब तक, क्योंकि कैंडिडेट्स उसमें आए जा रहे थे कि हमें भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और हम भी एलिजिबल है, हम भी योग्य है। 12.4 से रिलेटेड बात हो रही है तो उसमें योग्य है और हमें भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और तो इस रिगार्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से ये पक्ष था कि कोई फिक्स डेट कर दीजिए ताकि हमें प्रोसेस आगे बढ़े, क्योंकि हमको भी आगे चॉइस फिलिंग करवानी है और ज्वाइनिंग करवानी है। तो कुछ फिक्स डेट हो जाए कि इसके बाद कोई भी अगर आता है तो उसको नहीं लिया जाएगा। तो फिर माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये आदेश की दिया था कि 10 जनवरी शाम 5 बजे तक जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा उसको मान्य कर लिया जाएगा, उसको ध्यान में रखा जाएगा कि अगर जो भी आगे हियरिंग होती है उससे रिलेटेड, बाकी उनको नहीं लिया जाएगा। तो 15 जनवरी को उनकी जो भी वो है और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिला स्तर पर। और उसके बाद जैसे मैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बताऊं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका अगस्त में हुआ था। और ये वैसे अलग है क्योंकि एमपीपीएससी है, वो एमपीईएस भी है, पर हम किससे अंदाजा लगाए, कुछ तो बेस होना चाहिए। इसलिए उनका अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और अक्टूबर में फिक्स 2 मंथ में उनका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उनकी वो मतलब उनको अपॉइंटमेंट मिल गई थी। तो चॉइस फिलिंग भी हो गई थी, सब हो गया था, उनको अपॉइंटमेंट मिल गई थी 2 महीने में। हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो 13 दिसंबर तक खत्म हो गया था। उसके बाद वापस से कोर्ट केस का लग गया। और जैसे 13 जनवरी से हम 13 दिसंबर से हम मानकर चले तो 13 फरवरी तक हो जाना चाहिए। और जैसे अभी 15 जनवरी को हुआ, वापस से होगा और जो भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। और उसके बाद वापस से हम कितने दिन मानकर चले तो मेरा अंदाजा ये है कि जनवरी एंड तक चॉइस फिलिंग हो जानी चाहिए। और जनवरी एंड तक तो नहीं, जनवरी एंड अगर नहीं तो फिर फरवरी फर्स्ट वीक तक तो चॉइस फिलिंग हो जानी चाहिए। और देखिए, टाइम भी लगता है क्योंकि इतने सारे हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में तो बहुत कम लोग बनते हैं, बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं तो उसमें टाइम लगता है। और उनके नियुक्ति आदेश, उनकी चॉइस फिलिंग, वैकेंसी पता करना, उसके बाद उनको चॉइस फिलिंग के लिए भी तो टाइम दिया जाएगा, क्योंकि हमें अभी नहीं पता ना कि वैकेंसी कहाँ कहाँ है। और फिर हम वैकेंसी खुद पता करेंगे, 6-7 दिन तो चॉइस फिलिंग को भी दिए जाते हैं। तो उस हिसाब से टाइम तो लगना है। अभी जैसे फरवरी एंड मानकर चलिए आपकी आदेश आने की। और यही जो भी अभी जैसे कोर्ट केस वालों का जो भी आया था 13 जनवरी को उनका आदेश आया था। तो उसमें एक अलग बात लिखी हुई है जो 4 दिसंबर जो हमारा 4 दिसंबर को आदेश आया था, सबसे पहला जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था ऑफलाइन जिला स्तरीय, तो उसमें ये बात नहीं लिखी गई थी। 13 जनवरी को जो आया उसमें ये लिखा गया है कि यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल दस्तावेज अपलोड सत्यापन मात्र से अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। नियुक्ति की कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा नियोजन से संबंधित याचिकाओं में पारित आदेश के आधार पर नियमानुसार की जाएगी। तो आगे जो भी हाईकोर्ट देता है, जो भी आदेश देता है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। और हमारे इसमें ऐसा जो पहली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें ऐसा नहीं लिखा है। तो हो सकता है कि ये अभी जैसे कोर्ट क्या आदेश दे दे और नए सत्र का भी बातें कर रहे हैं लोग। 2 ओपिनियन है, कोई तो कह रहा है कि फरवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगी और कोई कह रहा है कि नया सत्र शुरू होगा तो उसमें ही लिया जाएगा। तो दोनों ही बातें हैं। और जब तक डीपीआई अपनी तरफ से कुछ आदेश नहीं दे देता, क्योंकि अभी तो संभाग स्तरीय जो लिस्ट आनी है कि जो
जिनको रिजेक्ट किया है, किनको एक्सेप्ट किया है, किनके डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, वो वाली बात भी होना है। अभी तो वो पात्र अपात्र की लिस्ट नहीं आई है, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद क्या चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग हमें नियुक्ति दी जाती है, नहीं दी जाती, किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, वो वाली भी बात है। तो बहुत सारे सवाल है अभी हमारे पास, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो यही तक रखते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।